इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। इकोनॉमिक्स में कई सारे एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स हो, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अगर आप ग्रेजुएट हो, यूपीएससी दे रहे हो, आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर एग्जामिनेशन होता है जो ग्रेड बी में सिर्फ इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन होता है, और उसके अलावा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है जो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। ये 4 एग्जाम प्लस एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वहाँ पर 5 ऐसे एग्जामिनेशन के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि हाउ टू एनालाइज इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी एग्जाम को आपको देना है उसके लेवल को समझने के लिए। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कंज्यूमर डिमांड थ्योरी, 5 एग्जाम के जिनके मैंने नाम लिए, इन 5 में ये कॉन्सेप्ट पूछा ही जाता है, पर 5 एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो सबका लेवल अलग है। इसीलिए मैंने इसके लिए आपको 2 चीजें की हैं। पहला है मैट्रिक्स, एक टॉपिक मैट्रिक्स बनाई है मैंने और एक हीट मैप बनाया है, जिसके लिए आप उसको देखोगे, एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम PYQs के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या वो पूछने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई PYQ एनालिसिस इज द स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजी। मतलब जो वो पूछने वाले हैं अगर हम उसी की तैयारी करेंगे तो हम जल्दी सिलेक्ट हो सकते हैं, हम कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं और हम दूसरों से बेहतर कर सकते हैं अगर हमारी स्ट्रैटेजी सही रहेगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट सबको आते हैं, एग्जाम प्रेशर में कौन उस प्रेशर को कूल एंड काम तरीके से एग्जीक्यूट कर पाता है अपनी नॉलेज को, वो सिलेक्ट हो जाता है। अब PYQs देखते हैं। PYQs टेल यू एग्जैक्टली व्हाट एग्जामिनर वांट्स। मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो किसी का भी, किसी भी इकोनॉमिक्स एग्जाम का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या फिर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ले लो, तो 60 to 70% इकोनॉमिक्स एग्जाम क्वेश्चन कम्स फ्रॉम रिपीटेड थीम। यहाँ पे ध्यान देना, थीम बोल रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, पर क्वेश्चन की टॉपिक्स थीम जो सिलेबस में दिया गया वो रिपीट होता ही होता है। PYQ को जब मैंने, और हमारी एकेडमिक्स टीम है जो लगभग 30 से 35 मेंबर की है, उसने जब ये PPT का डेटा बनाया और एनालाइज किया तो रियलाइज किया कि फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरियाज उससे निकलते हैं। एग्जाम की साइकोलॉजी आप समझ सकते हो, टॉपिक कितना डिफिकल्ट है ये समझ में आता है, और उसका क्या रोटेशन पैटर्न है वो आपको, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की बात करें तो हर बार इकोनॉमिक थॉट में मर्केंटिलिज्म का क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर्स पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं, कभी 2 साल में एक बार, कभी 1 साल में एक बार। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पैटर्न को स्टडी करते हैं, चैप्टर को नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, पैटर्न को स्टडी करते हैं, चैप्टर को नहीं। मतलब चैप्टर तो पढ़ते ही हैं ऑब्वियसली, पर सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ते। PYQ एनालिसिस जो होता है ना, वो आपके सिलेबस को रिड्यूस कर देता है 50% इंस्टेंटली। मतलब जो पूछा जाने वाला है हम सिर्फ वही पढ़ते हैं, हम अननेसेसरी की डिटेल्स नहीं पढ़ते। मैं आपके लिए हमेशा एक नीचे वाली लाइन लिखता हूं, स्टॉप स्टडिंग एवरीथिंग। सब कुछ पढ़ना रोक दो, स्टार्ट स्टडिंग व्हाट रिपीटेडली कम्स। पढ़ना वो शुरू करो जो बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, अब टॉपिक मैट्रिक्स मेथड को समझते हैं। यहाँ पे बहुत इजी मेथड है, इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप एग्जामिनेशन आपकी मुट्ठी में रहेगा। मोस्ट इफेक्टिव वे टू डीकोड PYQs 2014 से 24 के बीच की बात करते हैं। डिवाइड सिलेबस इनटू 15 to 20 टॉपिक। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1, 15 से 20 टॉपिक्स में आपको सिलेबस डिवाइड कर लेना है। जैसे माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस, ट्रेड, ग्रोथ, है ना, इंडियन इकोनॉमी, मनी, बैंकिंग, इस तरह से इकोनोमेट्रिक्स। फिर क्या करना है आपको, एक मैट्रिक्स बनाना है। कैसे, कॉलम बनाना है 10 ईयर्स का और रो में बनाने हैं टॉपिक्स। कॉलम लंबे में होते हैं, है ना, तो वो कॉलम आपने बना लिया, ऊपर से लिख दिया 10 ईयर्स के, और रोज में आपने टॉपिक्स लिख दिया। और फिल इन वेयर क्वेश्चंस आर अपीयर्ड। आप लिखो कि इस टॉपिक कौन से कहां अपीयर हुआ था। स्टेप 3 में आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक इज 7+ अपीयरेंस। मतलब जहां जहां आपको ऐसा लग रहा है इस मैट्रिक्स में 7 से ज्यादा बार पूछा गया है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक है। इसका एक सैंपल चाहिए हो ना, हीट मैप का। ये जो मैट्रिक्स मेथड है, हीट मैप है, इसका पूरा PDF है मेरे पास। आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है और DM करना है, वहां पे आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर वो ऑटोमेशन आपको नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो उस नीचे सपोर्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मांग लेना, जो भी आपको आसान लगे। ठीक है, स्टेप 4 क्या है, प्रायोरिटाइज। क्या करना है, हाई फ्रीक्वेंसी अनस्टडी डीपली। तो जिस जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है उसको इन डेप्थ पढ़ना है, मीडियम को रिवाइज करना है 2 बार, और लो है तो उसको आप फटाफट क्विकली रीड करके
अपन ने आगे बढ़ दिया। तो दिस मैट्रिक्स विल शो यू द रियल सिलेबस, नॉट व्हाट्स रिटन इन द बुक। बुक में तो बहुत कुछ लिखा होता है, पर एग्जाम की इसलिए डिमांड क्या है वो आपको ये मैट्रिक्स बताएगी। अगर आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड है, हमारे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ऑप्शनल, आरबीआई, डीपीआर, यूजीसी नेट, हम ये मैट्रिक्स आपको बनाया देते हैं, तो आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको टाइम बच जाएगा जो कि आप एक प्रोडक्टिव चीज में पढ़ने में लगा सकते हैं। ठीक है, हीट मैप मेथड की बात करते हैं। विजुअलाइजिंग इंपॉर्टेंस कैसे, तो मैंने यहाँ पे कलर बेस्ड हीट मैप्स बनाए हैं जिससे कि आप स्पॉट कर सको रिपीटेड क्वेश्चंस को फास्टर। जैसे हीट मैप की कोडिंग है, हाई वेटेज मैंने किसको दिया है, जो 7 से ज्यादा बार पूछा गया है, मीडियम वेटेज 5 से 6, लो वेटेज और रेयर, ऐसे करके मैंने टाइमलाइन दी है। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं इलस्ट्रेशन में, 2014 से लेके मान लो 2024 तक आपने ऐसे कॉलम बना लिया। फिर यहां देखा इन्फ्लेशन एक बार पूछा, 2024 में एक बार पूछा, और मान लीजिए बीच के ईयर्स में भी 6 बार और पूछा, तो टोटल आ गया आपका 8। तो यहाँ पे मैंने उसको डार्क रेड कलर दे दिया, बार बार आ रहा है इससे क्वेश्चन। फिर सेम आईएसएलएम में एक बार पूछा या 24 में नहीं पूछा और 5 बार इन दोनों के बीच में पूछा, तो लगभग 6 बार है, तो मैंने उसको थोड़ा लाइट कलर दे दिया इस टाइप से। फिर हमने इसको फिर डार्क दे दिया, ये ज्यादा बार पूछा है इसको कर लिया, तो ऐसे मैंने कलर्स चारों को दे दिया और इस तरह से। सो वंस यू सी दिस हीट मैप यू इंस्टेंटली नो व्हाट मैटर्स एंड व्हाट डजंट। तो हम फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट ना करें, टाइम इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि सारे टॉपिक बराबरी से नहीं पूछे जाते हैं। तो जब सारे टॉपिक बराबरी से नहीं पूछे जा रहे हैं तो हम सारे टॉपिक को बराबर इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, सारे टॉपिक को बराबर रिवीजन क्यों दे रहे हैं, और सारे टॉपिक को बराबर टाइम अलॉटमेंट क्यों दे रहे हैं। तो इससे आपको आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। अब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का पीवाईक्यू का ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, इसका भी मेरे पास पीडीएफ है, इफ यू वांट इट यू कैन टेक इट फ्रॉम द सपोर्ट नंबर। 3 चीजें हैं, पॉलिसी हैवी, डेटा ड्रिवन एंड कॉन्सेप्ट फोकस्ड। मोस्ट रिपीटेड थीम जो मैंने निकाली है, ग्रोथ मॉडल्स आते ही आते हैं। ग्रोथ मॉडल में हेरल्ड डोमर आप देख लोगे, हर मतलब 5 साल में आप देखोगे तो 4 बार तो पूछा ही जाता है। फिर फिस्कल पॉलिसी हो गई, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर, प्लानिंग, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सब पूछा गया। पीवाईक्यू पैटर्न देख लो तो पॉलिसी सजेशन वाले जितने क्वेश्चन होंगे ना वो लॉन्ग आंसर में पूछेंगे। अप्लाइड डेटा है तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से होगा तो वो अप्लाइड डेटा के बारे में पूछ लेंगे। और डायग्राम प्लस इवेल्युएशन इज हाई मार्क्स, क्योंकि डायग्राम्स कम शब्दों में ज्यादा चीजें डिलीवर करता है। ठीक है, सो जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस होता है वो स्टूडेंट को रिवॉर्ड करता है, किसको, जो कनेक्ट कर पाता है थ्योरी को इंडिया की पॉलिसी से, क्योंकि वही एग्जाम का क्रक्स है। अब आरबीआई, डीपीआर और यूजीसी नेट जो आई कैन से दोनों एमसीक्यू होते हैं, जो आरबीआई डीपीआर होता है फेज 1 तो एमसीक्यू होता है, और यूजीसी नेट भी। ऑब्वियसली डीपीआर का लेवल यूजीसी नेट से कई गुना ज्यादा हाई होता है, बट यहाँ पे हम देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन और थ्योरी डोमिनेंस दोनों जगह देखा गया है। डीपीआर की बात करें तो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू एरियाज कौन कौन से हैं। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, बीओपी एंड बैंकिंग सेक्टर। कल ही मैंने बीओपी का वीडियो बनाया आरबीआई डीपीआर, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, वो उससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। पैटर्न की बात करूं तो शॉर्ट एनालिटिकल एसे, डेटा थ्योरी मिक्स है ना, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, ये सब पूछा जाता है। पैटर्न रिपीटेड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट हो गई, या फिर एनुअल रिपोर्ट हो गई आरबीआई की, वो पूछा जाता है। यूजीसी नेट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस। इस पे भी मैंने एक फुल वीडियो 2 दिन पहले बनाई थी, आप जाके उस पर देख सकते हैं, पूरा पब्लिक फाइनेंस डिकोड किया था। फिर डेवलपमेंट मॉडल, फिस्कल डेफिसिट, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, ये सब बार बार पूछा जाता है। अब पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, एमसीक्यू बेस्ड जो होते हैं वो ट्रिकी थ्योरी पूछते हैं, फॉर्मूला बेस्ड जो होते हैं वो सिंपल न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी ऑब्वियसली जून का जो एग्जाम होता है 2025 में, उतर में असर्शन रीजनिंग नहीं था, बट ये कभी भी पूछा गया है। सो डीपीआर टेस्ट पॉलिसी, यूजीसी नेट टेस्ट क्लैरिटी, और ऑप्शनल जो है ना वो आपकी डेप्थ को टेस्ट करता है। तो तीनों एग्जाम जो इकोनॉमिक्स के बच्चे दे सकते हैं उसको मैंने डिकोड करके बता दिया। अब आती है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और एमए एंट्रेंस की, उनके पीवाईक्यू की ट्रेंड्स की। अब इसमें 3 चीज हैवी है, थ्योरी, इंडियन इकोनॉमी एंड न्यूमेरिकल्स। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की रिपीटेड थीम, कंज्यूमर थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन आता है, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, आईएसएलएम, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब आप एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के साथ तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो काम करती है, आरबीआई जो काम करता है वो आता ही है। पैटर्न की बात करें तो डायग्राम हैवी रहता है ऑप्शनल,
बिना डायग्राम के आप ऑप्शनल में मार्क्स नहीं ले सकते। और कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म पूछा जाता है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है 2017 में आई थी, आज अगर देखो तो लगभग 8 साल हो गए। अब 8 साल में उसका क्रिटिसिज्म बन सकता है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन हुए काफी टाइम हो गया है। और इसमें इंडियन एग्जांपल्स चलते हैं, जैसे कि लेफर कर्व से कोई क्वेश्चन आया, उसको इंडिया के करंट जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के साथ कनेक्ट करके बताओ, ठीक है, कि कैसे टैक्स रेट कम करने पे जीएसटी का रेवेन्यू बढ़ गया है सरकार का। फिर एमए एंट्रेंस की बात करते हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जेएनयू और आईजीआईडीआर जैसे कॉलेजेस में क्या पूछा जाता है? सबसे ज्यादा हैवी रहता है माइक्रो के न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेम थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, इकोनोमेट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, पूरा पेपर इसी से फुलफिल रहता है। पिछला वीडियो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही शायद बनाया है, आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने माइक्रो का मार्केट स्ट्रक्चर लिया है एमए एंट्रेंस के बच्चों के लिए, ठीक है। पैटर्न की बात कर लेते हैं तो फास्ट न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। फास्ट न्यूमेरिकल्स मतलब छोटे छोटे फिगर देंगे और क्विक आंसर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट में मैथ मिक्स रहती है और 50 to 60% प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं। सो एमए एंट्रेंस के लिए PYQs आर बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे मेंटर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सॉल्विंग द फ्यूचर एग्जाम, सो PYQs दोनों के लिए, ऑप्शनल के लिए भी और एमए एंट्रेंस के लिए जरूरी है। अब बात आती है हाउ टू प्रेडिक्ट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की सीरियस तैयारी करें ना, तो डिस्क्रिप्शन में 3 आवर्स की फ्री वर्कशॉप का लिंक दिया हुआ है, समय मिले तो उसको जरूर देखना। वो आपको A to Z क्लैरिटी दे देगा, सिलेबस, PYQ, नोट मेकिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, सब तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द 5 स्टेप प्रेडिक्शन फ्रेमवर्क, कैसे आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक मैंने आपको बताया, वो आइडेंटिफाई कर लिया और उन्हीं को पढ़ा। फिर चेक लास्ट 2 ईयर का गैप देखो, जैसे अगर कोई टॉपिक लास्ट 2 साल में नहीं पूछा गया है तो उसके चांसेस हाई हैं अभी आने के, ठीक है। जैसे फिर आप स्टेप 3 में करंट अफेयर्स देखो, अगर बीओपी है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व न्यूज में रहें तो वो पूछेंगे। फिर स्टेप 4 क्या है, क्रॉस एग्जाम देखो। कई बार क्या होता है, डीईपीआर के नेट से और नेट के डीईपीआर के आईएएस के ऑप्शनल से क्वेश्चन क्रॉस पूछे गए हैं, ठीक है। फिर आप फाइनल गेस लिस्ट बनाइए, ठीक है। सो इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, ग्रोथ, बीओपी और ये सब आप इस तरह से करके आपने एक लिस्ट बना ली, ठीक है। सो प्रेडिक्शन इज नॉट गेसिंग, ओके, इट्स पैटर्न रिकॉग्निशन, मतलब आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, और जब आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लोगे ना तो आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे, ठीक है। फाइनल एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या करना है, इसमें रिवीजन चेकलिस्ट है ये आपकी। तो PYQs कैसे कैसे करने, टॉपिक वाइज छांटने, ईयर वाइज नहीं, ठीक है। PYQ का नोटबुक बनाना है, 1 पेज पर टॉपिक, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं करना है। कि रिवीजन हमको फास्ट करना है, हम इसीलिए नोट्स बना रहे हैं। नोट्स का पर्पस ये है कि आप रिवाइज कितनी फास्ट कर सकते हो, और एग्जामिनर का फेवरेट पैटर्न आपको नोटिस करना है, क्योंकि लगभग सिमिलर टाइप के प्रोफेसर्स ही एग्जाम बनाते हैं। एक मॉक टेस्ट एवरी 3 डेज में आपको सॉल्व करना है, कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट और डेटा इंपॉर्टेंट है। तीनों चीज एक कोर कॉन्सेप्ट बनाती हैं। जैसे हमारी बॉडी का कोर एरिया ये होता है, वैसे ही आंसर का कोर एरिया में ये 3 चीज आती है। कीप अ लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड कॉन्सेप्ट, सो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हीट मैप है जिससे आप प्रायोरिटी सिलेक्ट कर सकते हो। कई सारे बच्चे मेरे पास क्लास में आते हैं, सर समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े, इसके थ्रू पढ़ो, सब समझ में आएगा, ठीक है। सो व्हेन यू सॉल्व पैटर्न्स यू डोंट फियर द एग्जाम, यू डोमिनेट इट, क्योंकि आपको पता है कि क्या एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। सो PYQ आर द मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्टर ऑफ योर एग्जाम, मेक देम द सेंटर ऑफ योर स्ट्रेटेजी एंड डिकोड PYQs एंड द एग्जाम विल फील फेमिलियर। कुछ भी चीज आपको सरप्राइज नहीं लगेगी। बच्चे आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि आपकी तैयारी उस हिसाब से नहीं थी। तो आपने ऑलरेडी अगर वो क्वेश्चंस देखे हुए हैं डिफरेंट फॉर्म और दी अदर में, तो आपको वो चीजें क्लियर कट मिल जाएंगी, ठीक है। सो लास्ट में एक बार फिर याद दिला देता हूं, किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, 3 आवर्स का फ्री वर्कशॉप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिंक ना चले, कुछ इशू हो तो सपोर्ट नंबर भी दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।